नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ईरान का भारत पर असर क्या होगा? खामनेई के बेटे ने ईरान में सत्ता संभाली, मोदी ने कर दिया बहुत बड़ी गलती। अब जो यह कहा जा रहा था कि खामनेई के बाद सब कुछ खामोश हो जाएगा, वह खामोश नहीं बल्कि गूंज उठा है स्वर पूरे विश्व में। और जिस तरह से सभी देश ईरान के साथ आ खड़े हुए हैं और भारत का रुख अभी भी साफ नहीं है। मोदी ने बहुत बड़ी गलती कर दी, दो नाव पर सवार होकर के। हकीकत यह है कि मोदी बड़ी हल्के में ले रहे थे, जो दांव अब उल्टा पड़ गया। अब ईरान के रास्ते जो भी सामान आ रहे थे सब बंद हो गए पूरी तरह से। कुछ भी इधर से उधर, उधर से इधर नहीं आ जा पाएगा। भारत के जो भी सामान आते थे या जाते थे, वह ईरान के उसी खाड़ी की तरफ से आते जाते थे, जो अब बंद है। और ईरान का कहर अमेरिका पर जो पड़ जा रहा है और इजराइल पर, अब उसको सोच करके भी रूह कांप रही है, क्योंकि ईरान के साथ बहुत से देश आ खड़े हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान भी संकट में आ गया। यह खबर आ रही है कि ईरानी सुप्रीम लीडर की मौत के बाद पाकिस्तान के कराची में भारी हिंसा, अमेरिकी वाणिज्य दूतावास को लगाई आग, 8 लोगों ने जान गंवाई। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की हत्या के बाद दुनिया के कई देशों में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान के कराची में हिंसा शुरू हो गई और अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पर हमला किया गया और आग लगा दी गई। भारत के कई अन्य शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। नवभारत टाइम्स ने खबर दिया कि एक खामनेई मरेगा तो 1000 खामनेई पैदा होगा। लखनऊ की सड़कों पर छाती पीटती नजर आई शिया मुस्लिम महिलाएं। अब यह शिया और सुन्नी वाला जो चक्कर पड़ा है, उसमें कई सारे देश आकर के खड़े हो गए और हर देश में 2 भाग हो गया। लखनऊ के अंदर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, उत्तर प्रदेश के अंदर। अब यह किस हद तक होगा बाकी के शहरों में, यह वक्त बताएगा। लेकिन पूरे देश में, भारत में भी यही हालात है, बाकी के देशों में भी है। अब दुबई की एक खबर आई, वह बहुत आंखें खोल देने वाली थी, जो आप दर्शकों को जानना चाहिए। दुबई, भारत के हर कोने से लोग, ज्यादातर यूपी बिहार से ज्यादातर लोग जाते हैं। बिहार का लड़का दुबई में था, आंखों देखी ब्याह कर रहा था। बिहारी बोले धमाकों से नींद उड़ी। दुबई में रह रहे सुजीत ने कहा, ऑनलाइन नहीं दिखूं तो समझना गड़बड़ है। सुजीत नाम का शख्स दुबई से अपने घर फोन करके कह रहा है कि अगर ऑनलाइन न दिखूं तो समझ जाना गड़बड़ है। अमेरिका इजराइल की ईरान पर रविवार को लगातार दूसरे दिन हमला जारी है। मुजफ्फरपुर के दर्जनों लोग युद्ध के बीच ईरान में फंस गए हैं। हमले के कारण ईरान से आने वाली फ्लाइट रद्द होने के से परिजनों की चिंता बढ़ गई।
चिंता बढ़ी होने से लोग परेशान हैं। कथित के आनंद कुमार भी ईरान में फंसे हैं। वह मनामा इलाके में पाइपलाइन कंपनी में काम करते हैं। भास्कर रिपोर्टर के से बातचीत में आनंद ने बताया यहां बम बरस रहे हैं। आनंद का दावा है कि मुजफ्फरपुर और आसपास के करीब 250 से 300 लोग ईरान में फंसे हैं, नींद उड़ी हुई है। दुबई में रह रहे बक्सर के सुजीत ने कहा, ऑनलाइन नहीं दिखूं तो समझ लेना गड़बड़ है। पढ़िए ईरान पर अमेरिका हमले की आंखों देखी। पहले मुजफ्फरपुर के आनंद की ईरान से भेजी 2 तस्वीरें। बम बरस रहे हैं, धरती कांप रही है, वहां का आंखों देखी यह चीजें कही जा रही है। आनंद ने बताया रात के समय आसमान अचानक लाल हो गया था। ऐसा लगता कि आसमान से आग के गोले बरस रहे हैं। उसके बाद एक कई तेज धमाके हुए जिससे धरती हिल गई। यह मंजर बेहद डरावना था। वहां काम कर रहे मजदूरों और कर्मचारियों में खौफ का माहौल है। सभी सुरक्षित स्थानों की तलाश में हैं। मेरे साथ यहाँ बिहार के कई लोग काम करते हैं। हमने व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए परिवार से संपर्क किया। पापा राजमंगल साहनी और परिवार के अन्य सदस्य मेरी सुरक्षा को लेकर बेहद डरे हुए हैं। वो मेरी सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यह दुबई और बाकी के जगहों में रह रहे यूपी और बिहार के लोगों का है। कुछ और पल आप दर्शकों को इसमें बता रहा हूं। आप दर्शक बड़ी ध्यान से सोचिए। यह सुजीत का तस्वीर है जो उसने अपना शेयर ऑनलाइन में किया। अब इसके बाद में किसी भी वक्त, आगे लिख रहा है सुजीत की, किसी भी वक्त बम हम पर गिर सकता है। आनंद ने आगे बताया अकेले मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के इलाकों के लगभग 250 से 300 लोग ईरान में मजदूरी और तकनीकी काम कर रहे हैं। इस सभी की सुरक्षा को लेकर के उनके परिवार वाले भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं। धमाके मेरी आंखों के सामने हुए। मानसिक तनाव और डर इतना बढ़ गया है कि रात को नींद तक नहीं आती। किसी भी वक्त लगता है अब एक बम आएगा और सब खत्म हो जाएगा। मैंने जिंदगी में ऐसा मंजर नहीं देखा। सुजीत ने आगे बताया सभी कर्मचारियों को सुरक्षित कमरों में वापस भेज दिया गया है। अगले 2 दिन रविवार और सोमवार तक वर्क परमिट भी जारी नहीं होगा। रात में हुए एक तेज धमाके की आवाज से लोग सहम गए हैं, जिससे दहशत का माहौल बन गया। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी जा रही है। अभी तक भारत लौटने के संबंध में कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। भारतीय दूतावास की ओर से आपातकालीन नंबर जारी किए गए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर भारतीय नागरिक संपर्क कर सके। अनहोनी की आशंका से दहशत में परिवार। फिलहाल ईरान के अलग अलग शहरों में फंसे मुजफ्फरपुर और बक्सर के इन युवाओं के परिवार टकटकी लगाए खबरों पर नजर रखे हुए हैं। युद्ध के इस माहौल में उनकी एक ही मांग है कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो सरकार उन्हें सुरक्षित वापस लाने के लिए कदम उठाए। खौफ के इस मंजर ने हजारों किलोमीटर दूर बिहार के गांव में भी बेचैनी भर दी है। यह वहां रह रहे भारतीय बच्चों की बात है जो संपर्क साधे, और जब मीडिया ने उनसे संपर्क साधने की कोशिश की तो उन्होंने अपने दास्तान बयान किए। अब हमारी सरकार क्या कर रही है? अब जैसा मैंने कहा कि इजराइल का भारत पर असर, खामनेई के बेटे ने सत्ता संभाली, मोदी ने कर दी बहुत बड़ी गलती। अब मोदी ने गलती की या नहीं की इसका फैसला तो देश करे, लेकिन दुनिया तो कर रही है, थूक रही है। आज तक किसी ने हमारे देश में कल्पना नहीं की थी कि ऐसी सरकार होगी जो कोई फैसला न कर पाए और रोना रोते रहे। यानी कि एक ऐसे गलत व्यक्ति के हाथ में देश का सत्ता है
जिसे कुछ भी अता पता नहीं है। लेकिन ईरान का भारत पर असर जो कल से दिखाई देगा मार्केट में, वह कमर तोड़ने वाला होगा। अब तैयार रहे देश इस बात से तैयार रहे कि वह बर्बाद होने के लिए, देश इस बात से तैयार रहे कि लूटने वाला है वह जो बचा खुचा है, क्योंकि रोजगार तो आपके पास है नहीं और रोजगार आपको मिलेगा नहीं, लेकिन बची खुची जिंदगी भी लूट जाएगी, ऐसे ही अगर हमारा देश चलता रहा तो। क्योंकि अब जो महंगाइयां सर छुएंगी, आसमां छुएंगी, जब 90% प्रोडक्ट इधर से नहीं आएगा और घूम के 4 गुना या 3 गुना दूरी रास्ता तय करेगा, तो सोचिए कि वह सामान कितना महंगा आएगा और वह सामान निकलेगा कितना महंगा। और सिर्फ भारत पे ही नहीं, और भी कई देशों पर इसका असर पड़ेगा। लेकिन हमारे देश की सरकार मस्त है। आज भी वह सत्ता की भूखी सरकार सत्ता पर बने रहने के लिए इंडिया गठबंधन को तोड़ना है, कैसे क्या करना है, उसमें लगी हुई है। कांग्रेस को कोसने में लगी हुई है। 12 साल से सत्ता पर बैठ रहा प्रधानमंत्री आज भी कांग्रेस का रोना रो रहा है पूरे देश को लुटाकर। आप खुद भी तो आकलन कीजिए कि 12 साल पहले आप क्या थे और आज क्या है। 12 साल पहले की सरकारें इस देश के लिए क्या की थी और अब क्या हो रहा है। अब दूसरी चीज, ईरान का भारत पर जो असर पड़ेगा वह पड़ेगा। खामनेई के बेटे के सत्ता संभालने के बाद इजराइल और अमेरिका का क्या होगा, और अमेरिका के खिलाफ जो हर देश में लोग उतर के उसके दूतावास को आग लगा रहे हैं, उसमें से भाग भी नहीं पा रहे हैं लोग, तो ट्रंप का क्या हाल होगा। ट्रंप से अमेरिका में सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपने किससे पूछकर हमला किया ईरान पर। ट्रंप की सरकार ही ट्रंप से सवाल पूछ रही है कि आपने किससे पूछ करके किया। क्या पार्लियामेंट में आपने कॉन्फिडेंस में लिया, बाकी पार्टियों को लिया, किससे आदेश लिया आपने, किससे बात करके आपने यह काम किया। पूरा विरोध हो रहा है और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका का हुआ है। इजराइल का भी बहुत सारा नुकसान हुआ है। खामनेई दुनिया में नहीं रहे, खामनेई का परिवार के ज्यादातर लोग चले गए दुनिया छोड़ करके, लेकिन अब ईरान का गुस्सा निकल रहा है जो, और बाकी के देश जो ईरान के साथ खड़े हो रहे हैं, उसके कहर को कैसे रोकेंगे ट्रंप या नेतन्याहू। और यह सब कुछ सत्ता के लिए हुआ है, क्योंकि नेतन्याहू हो, नरेंद्र मोदी हो, चाहे ट्रंप हो, यह लोग बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। एप्स्टीन जो चिड़िया का नाम है, एप्स्टीन का जो हवा पूरी दुनिया में निकल पड़ा है, इसके हेडलाइन को मैनेज करने के लिए यह सब कुछ कर दिया गया। लेकिन ऐसा असर पड़ जाएगा, उल्टा हो जाएगा असर, ऐसा तो ट्रंप ने भी नहीं सोचा था। और ट्रंप ने सोचा था कि इनके विरोध में जनता सड़क पर उतर जाएगी खामनेई के, वह उल्टा पड़ गया कि उनके सपोर्ट में जनता सड़क पर उतर गई। अब दूसरी, मोदी ने गलती तो क्या की या नहीं की, यह आप दर्शक ही इसका फैसला कीजिएगा। क्योंकि मोदी इजराइल क्यों गए, पूरी दुनिया में यह आवाज गूंज रही है, मोदी इजराइल क्यों गए और मोदी के इजराइल आने के तुरंत बाद हमला कैसे हुआ। यहां पर सवाल आकर के अटक गया है। यानी कि नरेंद्र मोदी ने बची खुची भी, उनकी तो छोड़िए, उनकी कोई इज्जत तो है नहीं, देश की भी इज्जत दांव पर लगा दी है।
और देश को भी सवालों में छोड़ दिया। दूसरी चीज, मोदी के गलतियों की कीमत देश चुकाएगा, भारतवर्ष चुकाएगा क्या? इजराइल ईरान के युद्ध में मोदी मध्यस्थता करे आए होते, दोनों देशों से बात किए होते, तो मोदी इजराइल के साथ खड़े हो गए और कहे कि हम इजराइल के साथ हैं। कहा था ना नेतन्याहू को, मोदी जी ने ही कहा था ना। तो अब इसका असर जो पड़ने जा रहा है और जो पड़ेगा वह समझ से परे है। लेकिन आज की रात फिर कातिलाना होने जा रही है और युद्ध रुका नहीं खामने के बाद फिर, बल्कि युद्ध जारी है। और आज रात की नींद उड़ी हुई है कि आज रात कौन सा कारनामा होने वाला है, दुनिया किधर जाने वाली है। क्योंकि आज की तैयारियां शुभ संकेत नहीं दे रही है, बल्कि वर्ल्ड वार के तरफ ढकेल रही है आज की तैयारी। और वर्ल्ड वार में तब्दील होता है तो इसके 3 दोषी करार दिए जाएंगे। पहला ट्रंप, दूसरा खामनेई और उसको सह देने वाला या मुहरा कर ले नरेंद्र मोदी। अब तो भारत में भी यह नहीं रोक पा रहे, भारत में भी विरोध हो रहा है ट्रंप का। यह कौन सी राजनीति कर बैठे नरेंद्र मोदी? क्या करने आए थे और क्या करने लगे? देश को कहां से कहां ढकेल दिया। दूसरे देशों में रह रहे भारत के लोग, दुबई, ओमान, मस्कट, कतार, ईरान, इजराइल, खुद तो महामानव चले आए, लेकिन इजराइल में हमारे भारतीयों को दांव पर लगाए आए, या भक्तों को कहले दांव पर लगा के आ गए। ईरान में दांव पर लगा दिए, बाकी के देशों में दांव पर लगा दिए। उनको कौन लाएगा? जो अभी मैंने खबरों को आप दर्शकों तक पहुंचाया, उन बच्चों को कौन लाएगा? महामानव कुछ करेंगे भी या हाथ पर हाथ धर के बैठे रहेंगे? बस महामानव बनते रहेंगे या 56 इंच का सीना दिखाते रहेंगे। कहते हैं ना, खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। इससे भी बदतर अगर कोई कहावत हो तो वह सूट करेगी। लेकिन अभी भी सत्ता की भूखी सरकार चुनाव में मस्त है और सत्ता को बचाए रखने के लिए विपक्ष को तोड़ने का अलग अलग षड्यंत्र चल रहा है। और विपक्ष भी वह कायरता दिखा रहा है कि वह भी बट रहा है। उसमें भी कुछ लोग हैं जो अब इतनी सत्ता की प्यास है, पैसे की भूख इतनी है कि सत्ता ना बदल जाए, सत्ता बनाए रखने के लिए तैयार है। और जब जब सत्ता बदलने की नौबत आती है तब तब ऐसा ही होता है। बहुत अच्छा एक फंडा नरेंद्र मोदी पाली है कि विपक्ष को बांट दो, आपस में लड़ा दो और कुछ टुकड़े फेंक दो। सब बाहर से कांग्रेस को कोसेंगे और अंदर से मोदी मोदी करेंगे, मोदी बने रहेंगे। किसी की जरूरत ही नहीं, किसी की न तो किसी के वोट की आज किसी के वोट की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में बैठे रहिए, गाना गाते रहिए, चिल्लाते रहिए, आपके वोट की जरूरत नहीं है। ईवीएम मशीन जिंदाबाद। और उससे भी नहीं हुआ तो चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार जिंदाबाद। आपको इस देश का नागरिक मानने से इंकार कर देंगे, नाम हटा करके बाहर कर देंगे। चलो भैया, यहां से तुम इस देश के ही नहीं हो, नागरिक नहीं हो, तुम्हारे वोट की क्या जरूरत है। हुआ ना, उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ ना, 3 करोड़ 22 लाख लोग हुए ना। बिहार के अंदर 65 लाख हुए ना। पश्चिम बंगाल के अंदर 72 लाख हुए ना। बाकी के राज्यों में हुए ना। 12 राज्यों में 7 करोड़ लोग हुए ना। नाम कटे ना। क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? तो आपके वोट की जरूरत नहीं है।
और जब राहुल गांधी कहते हैं कि वोट चोर है, वोट चोरी से सत्ता में आया है, जब जिस भी सत्ता को, चाहे किसी की भी सत्ता रहे, जब आपका महत्व खत्म हो जाएगा तो उस सरकार को आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रो रहे हो, हंस रहे हो, कर रहे हो, जी रहे हो, नहीं जी रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आपका जरूरत ना हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपकी जरूरत खत्म हो गई, एसआईआर से आपकी जरूरत नहीं है। और जो एसआईआर के बाद बच रहे हैं, उन्होंने दिया तो ठीक, नहीं दिया तो फर्जी मतदान तो करा ही लेंगे, ईवीएम में पहले से डाल लेंगे। गिनेगा कौन? चुनाव आयोग ना। पकड़ेगा कौन? कोई भी पकड़ ले, नए भारत बोल करके निकल जाएंगे कि नई भारत है, हम आपका नहीं सुनते। तो यह सब कुछ देश में चल रहा है, जो बहुत चिंता का विषय है। कहते हैं तब पछताए होता है क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। अब खेत चुन गया है, जो फसल थे वह चुन गए हैं, अब तो उस जड़ को चाट करके उस जमीन को खोखला करने में लगी है सरकार। यानी कि जो इस देश की मजबूत जड़ लोकतंत्र का है उसे खोदना शुरू कर दिया है। तो फिर वही हाल होगा। फैसला आप कीजिए, आपको क्या करना है, नहीं करना है। और अब कांग्रेस ने एकल चलो की राजनीति अपना ली है कि एकल चलेंगे, भाड़ में जाए इंडिया गठबंधन, फिंडिया गठबंधन। अब सीधा जनता के बीच जाएंगे, जनता को जो फैसला करना है करे, जिसको चुनना है चुने, हम जाकर के अपनी बात कहेंगे। अब देखते हैं सरकार का फैसला क्या होता है। लेकिन ईरान और इजराइल के वार में मोदी के गलतियों की कीमत भारत को चुकाना पड़ेगा आने वाले वक्त में। देखते हैं कि मोदी क्या करते हैं। फंस तो गए हैं और इनकी अब बेचैनियां और बढ़ गई हैं, और भी उलझ रहे हैं, गलती पे गलती और भी उलझ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो थोड़ा इंतजार कीजिए, बहुत कुछ तस्वीरें आ जाएंगी। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।